सती की मृत्यु के बाद शिव संसार से चले गए। आदिशक्ति ने हिमनरेश हिमवान या पर्वतों के राजा के घर जन्म लिया। बेटी का नाम पार्वती या पर्वतों के राजा की बेटी रखा गया। बचपन से ही वह शिव की ओर आकर्षित थी और उन्हें अपना वर चाहती थी। उसने कठोर तपस्या के माध्यम से मनुष्यों के स्तर से ऊपर उठकर शिव के महादेव के रूप में और अपने वास्तविक आदिशक्ति के रूप में उभरने का फैसला किया और शिव ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन गुप्त रूप से। पार्वती बहुत तरक्की कर रही थी और सभी देवों और ऋषियों ने सोचा कि शिव को जल्द ही उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि शिव को पार्वती को स्वीकार करने से पहले अपने मन में कई परीक्षाएं और सबक लेने थे। शिव की पत्नी के मन में अज्ञानता का एक छोटा सा बीज भी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है, जैसा कि सती के साथ हुआ था। इसलिए शिव ने सप्तर्षियों से कहा कि वे पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनके साथ चलें। एक दिन सुबह सुबह पार्वती ने अपने पूजा स्थल की सफाई की और पूजा शुरू करने के लिए फूल इकट्ठा कर रही थी। शिव अघोरी का वेश धारण कर सप्तर्षियों के साथ आते हैं, जो अघोरी के शिष्यों के वेश में होते हैं। अघोरी जंगल से गुजर रहे थे और पार्वती द्वारा स्थापित शिवलिंग के पास पहुंचे। वे उस शिवलिंग पर बैठ गए और अपनी पूजा की तैयारी करने लगे। पार्वती आई और उन्होंने देखा कि अघोरियां उनके शिवलिंग के चारों ओर बैठी हैं। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि शिवलिंग उनका है और अगर अघोरियां पूजा करने के लिए अपना शिवलिंग बना ले तो अच्छा रहेगा। हालांकि इससे शिव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी का भी शिव या शिवलिंग पर अधिकार नहीं है। शिव सबके हैं और किसी एक के नहीं हैं। अगर कोई सोचता है कि वह इतना अहंकार और दम्भ दिखाते हुए शिव को प्रसन्न कर सकता है, तो उसने शिव को जरा भी नहीं समझा है। ऐसा कहकर शिव अघोरी वेश में ने शिवलिंग की पूजा जारी रखी। उन्होंने अपने थैले से कच्चा मांस निकाला और शिवलिंग पर रख दिया और कहा, शिव देखो, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा और रसदार मांस लाया हूं। इसे स्वीकार करो और मुझे अनुग्रहित करो। इस बार पार्वती ने अपना आपा खो दिया और कहा कि शिव कभी भी ऐसा नीच और अनैतिक प्रसाद नहीं चढ़ाते। ये शिव का अपमान है और अघोरी को तुरंत खुद को शिव भक्त कहना बंद कर देना चाहिए। हालांकि अघोरी शिव ने शिवलिंग से कहा, क्या आप शिव को देख रहे हैं? यह अज्ञानी लड़की आपके प्रति मेरे समर्पण को चुनौती दे रही है। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मेरा प्रसाद स्वीकार करें और उसे सच्चाई दिखाएं। जैसे ही अघोरी के मुंह से ये शब्द निकले, शिवलिंग पर लगा मांस गायब हो गया, जिससे ये संकेत मिला कि शिव ने भेद स्वीकार कर ली है। पार्वती को बड़ा झटका लगा। शिव की प्रिय पत्नी होने और शिव की सच्ची भक्त होने का उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। फिर भी अज्ञानता का हल्का सा निशान अभी भी बचा हुआ था। वह पूरी अवधि तक चुप रहीं और अघोरियों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। एक बार जब उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली, तो शिव अघोरी ने पार्वती से कहा कि अब वह अपनी पूजा खुद कर सकती हैं। वे इसमें शामिल होकर खुश होंगे और उनकी पूजा पूरी होने के बाद ही जाएंगे। इसलिए पार्वती बैठ गईं और वैदिक रीति से पूजा शुरू कर दी। जल चढ़ाया, फल और फूल चढ़ाए, लेकिन इस बार शिवलिंग ने उनके ताजे तोड़े हुए फूल स्वीकार नहीं किए। वह शिवलिंग से विनती करती रही कि उन्हें उनकी भक्ति का फल दें और फूल स्वीकार करें, लेकिन शिवलिंग ने ऐसा नहीं किया। वह हताश और निराश होकर उठी और अघोरी के सामने विनती करने लगी कि वह उसे बताए कि शिव ने उसका प्रदूषित मांस क्यों स्वीकार किया और उसके शुद्ध और ताजे फूलों को लेने से मना कर दिया। सप्तर्षियों में से एक ने कहा, पवित्र और अपवित्र मन की रचना है देवियों। शिव द्वारा बनाई गई कोई भी चीज कैसे अपवित्र हो सकती है? त्रिदेव और त्रिदेवियों द्वारा निर्धारित प्रकृति का क्रम गलत कैसे हो सकता है? आप सोचती हैं कि जब आप साफ सफाई करते हैं और स्नान करते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, लेकिन हर पल आपके शरीर के अंदर बनने वाले पसीने और मल का क्या? आपको मांस को अपवित्र समझना सिखाया गया है, लेकिन क्या मांसाहारी स्वयं शिव द्वारा नहीं बनाए गए थे? देवियों, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका सही क्रम हो। इस दुनिया में सब कुछ शिव का है, और जो कुछ भी शिव का है वह स्वयं शिव है। तो आप किसी भी चीज को अपवित्र कैसे मान सकती हैं? यदि आपको लगता है कि आप अच्छे और बुरे की अपनी धारणाओं से शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप स्वयं शिव को अच्छे और बुरे में विभाजित करके उनका अपमान कर रहे हैं। इस संसार में जो भी अच्छा, बुरा और कुरूप है, वह सब शिव का ही अंश है, और वह भी केवल शिव का। और शिव सदैव सत्य, शुभ और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जब तक आप सही गलत, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध की अपनी धारणाएं नहीं छोड़ देते, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर